हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। विद्या गुरु कंपटीशन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग हमारे इस सेशन को, करंट अफेयर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जितने भी व्यक्ति दोस्त आपके हैं सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है करंट अफेयर्स। क्योंकि हर एक एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो आप लोग इस सेशन को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक रोज आपको मॉर्निंग में 6 से 7 बजे के बीच आपको ये वीडियो मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं बिना देर किए हुए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 4 अप्रैल को किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु लचीलापन शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर होगा कनाडा। क्या होगा इसका राइट आंसर? कनाडा। का राइट आंसर होगा कनाडा। क्या होगा राइट आंसर? कनाडा। जब कनाडा का बात आता है तो कनाडा का जो है पीएम कौन है? जस्टिन ट्रूडो है। कौन है पीएम? जस्टिन ट्रूडो है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी और लेक्रोस। ये आइस हॉकी जो है सर्दियों के समय में खेला जाता है और ये गर्मियों के समय में खेला जाता है, लेक्रोस। कनाडा की राजधानी ओटावा है। यहाँ का जो मुद्रा है कनाडाई डॉलर चलता है। क्या चलता है? कनाडाई डॉलर चलता है। यहाँ का जो महत्वपूर्ण भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच। यहाँ का महत्वपूर्ण भाषा क्या है? कहाँ का? कनाडा का महत्वपूर्ण भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच। और दुनिया का सबसे लंबी तट रेखा कहाँ है? कनाडा में है। तट रेखा सबसे लंबी कहाँ है दुनिया का? कनाडा में। और नियाग्रा जलप्रपात भी कहाँ पर है? कनाडा में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2026 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर संजय सिंह। डॉक्टर संजय सिंह भी इसका राइट आंसर होगा, डॉक्टर संजय सिंह। अगला क्वेश्चन, अच्छा चलिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। आरबीआई की स्थापना भी 1 अप्रैल को हुई थी। सीबीआई की स्थापना भी 1 अप्रैल को हुई थी। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है बिंदु, हाल ही में पंजाब राज्य की कैबिनेट में मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना की मंजूरी दी है। हाल ही में दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना भारत में शुरू की गई है। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक पीयूष आनंद, किसको? पीयूष आनंद को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 अप्रैल 2026 को किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2.0 शुरू की है? तो ये किया है हमारा, ये जो राज्य है राजस्थान। राजस्थान जो है कौन सी योजना शुरू की है? तो ये किया है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2.0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नहीं, इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे राजस्थान का बात आता है तो यहाँ का सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा। कौन है? भजन लाल शर्मा। आप लोग को पता ही होगा। राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। और राजस्थान की जो स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी।
राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? तो 50 जिले हैं। और यहाँ पर जो थार मरुस्थल है, पूरे राजस्थान का 60% हिस्सों में थार मरुस्थल है। राजस्थान की प्रमुख जो नदियां हैं, चंबल, बनास, लूनी, माही और बाणगंगा है। यहाँ का जो लोक नृत्य है घूमर है। उसके बाद जो है कालबेलिया, टारी, कच्ची घोड़ी, ये सारे जो है यहाँ की लोक नृत्य है। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान का बात करेंगे तो रणथंभौर जो सवाई माधोपुर में है, के बाद केवलादेव, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स जो कोटा में है, ये सारे राजस्थान में है। यहाँ का जो टाइगर रिजर्व है सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी, ये यहाँ का टाइगर रिजर्व है। ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे राजस्थान का डिटेल्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक मनाए जा रहे राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह 2026 का विषय क्या है? 2026 का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्रीन शिपिंग। क्या है? ग्रीन शिपिंग। जब राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह की बात आती है तो इसका हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं कि राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह जो है भारत के समुद्री क्षेत्र और इनके आर्थिक महत्व को सम्मानित करने के लिए मनाया जाने वाला वार्षिक आयोजन है। भारत में हर साल 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक भारतीय समुद्री सप्ताह मनाया जाता है। इसका समापन 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला समुद्री जो सफर शुरू हुआ था 5 अप्रैल 1919 को सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला, ये जो है सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड, इसका जो है 5 अप्रैल 1919 को शुरू किया था। भारत का जो पहला जहाज था एसएस लोएस्टी था पहला भारत का जहाज, जो मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुआ था। पहली बार जो है मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुआ था। भारत नौवहन के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि उस समय समुद्रों पर ब्रिटिश कंपनियों का दबदबा था। इसी ऐतिहासिक घटना को याद में रखने के लिए 1964 से हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य देखते हैं। इसका जागरूकता फैलाना, इसको जो है इसका जागरूकता फैलाना, आम जनता को भारतीय नौवहन और समुद्री व्यापार की भूमिका के बारे में जानकारी देना था। ठीक है। और अर्थव्यवस्था में इसका क्या योगदान है? तो भारत के विदेशी व्यापार का लक्ष्य 95%, ठीक है, 95% जो है कहां से होता है? समुद्री मार्ग से होता है। ठीक है। नाविकों का सम्मान, उन हजारों नाविकों को श्रद्धांजलि देने के लिए महीनों तक समुद्र में रहकर वैश्विक अर्थव्यवस्था को चालू रखते हैं। समुद्री सुरक्षा, समुद्री जो पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दिखाना है। ठीक है। मर्चेंट नेवी फ्लैग जो है, इस सप्ताह की शुरुआत अक्सर प्रधानमंत्री को मर्चेंट नेवी फ्लैग लगाकर की जाती है। ठीक ना। इसकी जो है शुरुआत जो है प्रधानमंत्री को
मर्चेंट नेवी फ्लैग जो है लगाकर उसके बाद शुरू की जाती है। भारत की लगभग जो है 7,517 किलोमीटर लंबी तटरेखा, जिसमें 13 प्रमुख बंदरगाह जो देश के विदेशी व्यापार का लगभग 95% हिस्सा जो है संभालते हैं। ठीक है, और यहां पर जो है 200 लगभग छोटे बंदरगाह है। ठीक है, अगला देखते हैं टॉपिक। यहाँ का जो है प्रमुख बंदरगाह जो है ये दो भागों में बटा हुआ है, पश्चिमी तट पर और पूर्वी तट पर। तो यहां से 1 से लेकर 7 तक जो है, जैसे कांडला बंदरगाह मुंबई, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, वधावन जो बंदरगाह है, मुरमगांव बंदरगाह, न्यू मैंगलोर बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, ये सारे जो है पश्चिमी तट पर स्थित है। कहां पर है? पश्चिमी तट पर स्थित है। और पूर्वी तट पर जो स्थित है वो है कलकत्ता और हल्दिया बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह, कामराजर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, ये सारे बंदरगाह जो है कहां पर है? पूर्वी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस टेक दिग्गज ने अप्रैल 2026 में भारत में ग्रामीण शिक्षा के लिए एआई पहल शुरू की है? तो ये किया है गूगल। कौन किया है भाई? गूगल बाबा किया है शुरू। भारत में जो है ना ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एआई पहल शुरू की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब गूगल का बात आता है तो इसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 को हुई थी। गूगल को जो है लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी छात्र जो है करते हुए बनाया था। ठीक है, पेरेंट कंपनी जो इसका है 2015 में गूगल का पुनर्गठन किया गया और अब इसकी मुख्य कंपनी का नाम अल्फाबेट इंक, क्या है? अल्फाबेट इंक है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्य कार्यालय माउंट व्यू कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, माउंट व्यू कैलिफोर्निया में स्थित है। ये जो है प्रमुख उत्पाद का अगर बात करेंगे, मतलब क्या क्या बनाया है, तो ये एक सर्च इंजन है। ठीक है, जो यूट्यूब, एंड्रॉयड ओएस, गूगल मैप, जीमेल और गूगल क्रोम जैसे बहुत सारे जो है उसके साथ साथ एआई जेमिनी भी बनाया है। ठीक है, गूगल के वर्तमान सीईओ कौन है? तो हमारे ही भारत के व्यक्ति हैं सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई जो है गूगल के सीईओ हैं। ठीक ना, जो अभी सुंदर पिचाई जो है कंपनी अल्फाबेट इंक का भी सीईओ इसी को माना जाता है, सुंदर पिचाई को ही माना जाता है। ठीक है, सुंदर पिचाई जो है गूगल से 2004 में जुड़ा था और ये गूगल का क्रोम जो है, क्रोम ड्राइव जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। कौन? सुंदर पिचाई। इसके बाद से 10 अगस्त 2015 को गूगल का सीईओ बनाया गया और सितंबर 2019 में वे अल्फाबेट के भी सीईओ बन गए। ठीक है, सीईओ बन गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोहा में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियन 2026 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो किसने जीता है? तो ये जीता है पंकज आडवाणी, ध्रुव चितवाला, सौरभ कोठारी, जीत सेठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी। क्या होगा? पंकज आडवाणी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंकज आडवाणी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अप्रैल 2026 में किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल एडी फर्स्ट का सफल परीक्षण किया है? वो किया है हमारा ही देश भारत ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2026 में 100% इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन बस बेड़ा रखने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो ये भारत का पहला शहर बना है चंडीगढ़। कौन बना है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है ये इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन बस बेड़ा रखने वाला जो है भारत का प्रथम शहर बन गया है चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2026 में एशियाई विकास बैंक एडीबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसे चुना गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मसात्सुगु असाकावा, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ने अप्रैल 2026 में निजी लॉन्च वाहन का उपयोग करके विकास 2 उपग्रह लॉन्च किया है? तो विकास 2 उपग्रह लॉन्च करने वाला जो भारत का जो है स्टार्टअप कंपनी है वो है स्काई रूट एरोस्पेस। कौन है? स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2026 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में फिर से शामिल हुए हैं? तो ये हुए हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम जो है शामिल हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में वर्ष 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डेविड एटनबरो। डेविड एटनबरो को जो है अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2026 में विकलांग व्यक्तियों के लिए निरामयी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? निरामयी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ओडिशा, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2026 में भारत और जापान के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है धर्म गार्जियन। क्या है? धर्म गार्जियन, इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2026 में किस भारतीय वैज्ञानिक को रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में चुना गया है? के रूप में चुना गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 तक कौन सा देश दुनिया में ग्रीन अमोनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बना है? ग्रीन अमोनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बना है, तो ये बना है हमारा ही देश भारत। कौन बना है? हमारा ही देश भारत जो है ग्रीन अमोनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अप्रैल 2026 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पहली महिला सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है माधवीपुरी बुच को। माधवीपुरी बुच, 1 नंबर राइट, इसका ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे इसका जो शुरुआत हुआ था, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। ठीक है, किसका स्थापना? तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी कब? इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और इसे 1994 में अपना कामकाज शुरू किया था। मतलब 1994 से लगातार रूप से कामकाज करना शुरू कर दिया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, और एनईएस का जो सबसे लोकप्रिय इंडेक्स है वो क्या है? निफ्टी 50। क्या है? निफ्टी 50, जो शेयर मार्केट में आपको पता ही है कि 50 कंपनियां मिलकर ये जो है निफ्टी 50 चला रहा है। ठीक है, इसमें 50 कंपनी जो है महत्वपूर्ण कंपनी शामिल है। ठीक है, ये भारत का जो है अलग अलग 50 कंपनियां शामिल है। ठीक ना, इसलिए ये जो है एक बहुत बड़ा डिजिटल सुपर मार्केट है। क्या है? डिजिटल सुपर मार्केट है। 4 अप्रैल 2026 को किस शहर ने G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी की? G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हैदराबाद। क्या होगा? हैदराबाद इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अप्रैल 2026 में कौन सी फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने विशेष जूरी पुरस्कार जीता? विशेष जूरी पुरस्कार जीता, तो ये जीता है शैडो ऑफ द सन। शैडो ऑफ द सन भी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए घोषित सुकन्या समृद्धि योजना पर नई ब्याज दर क्या रखी गई है? तो ये रखी गई है 8.4%। 8.4% इसकी ब्याज दर रखी गई है। ठीक है, कि इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग बने रहेंगे। हमारे चैनल विद्या गुरु कंपटीशन क्लास को आप लोग शेयर करते जाएंगे, सब्सक्राइब करते जाएंगे और प्रत्येक रोज मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। तो आप लोग देखना ना भूलें। और जब भी आप वीडियो देखते हैं, करंट अफेयर्स का तैयारी करते हैं, तो कॉपी कलम लेकर बैठिए और उसको नोट करते जाइए। ठीक है, फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।